नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 92-12 भर्ती में चयनित बहनें या फिर जो पहले से एएनएम बहनें कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में, और इसी तरह से जितने भी सीएचओ भाई हैं उसमें कुछ बहनें भी होती हैं। आप लोगों की भी ड्यूटी केंद्रों पर लगी होती है और जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को सहयोग की भावना से करना होता है। और कुछ कार्य अतिरिक्त बढ़े हैं, बहुत सारी ऐसी नई योजनाएं, बहुत सारे ऐसे नए डाटा फीडिंग, ये चीज़ें सरकार को भी सोचना चाहिए। जिस तरह से एएनएम बहनों ने कोविड की ड्यूटी की है, समझ लीजिए कि उस समय कोई घर से निकलना नहीं चाहता था, लेकिन वे बहनें संविदा कर्मी बहनें होती थीं, और जो बहनें पहले से परमानेंट भी रही होंगी, समझ लीजिए कि घर से ड्यूटी जाना, और लगभग उसमें ज़्यादातर बहनें संक्रमित भी हो गई थी। किस तरह से, किन मानसिक पीड़ाओं से उनको गुजरना पड़ा होगा। इसी तरह से जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भाई हैं, उसमें जिन लोगों की भी ड्यूटी लगी, मेल फीमेल, कहीं ना कहीं जब 2005 में आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो एक सेवा के भाव से स्वास्थ्य विभाग में सेवा के भाव से आप लोगों को लाया गया था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। अभी यहाँ पर देखिए 2 वीडियो है, एक हमारी सिस्टर की वीडियो है और एक वीडियो हमारे किसी भाई की है। उन्होंने जो कुछ भी आरोप लगाया है, सबसे पहली बात तो भैया, कभी भी इस तरह से आरोप नहीं लगाया जाता है किसी के ऊपर, ऐसे किसी पद को लेकर के इस तरह से आरोप कभी नहीं लगाया जाता। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें नैतिकता के साथ, शालीनता के साथ, लोकतांत्रिक तरीके से रखना होता है। आप अपनी बात शासन स्तर तक पहुँचाइए, अधिकारियों तक पहुँचाइए, वो आपका अधिकार है। लेकिन ऐसे आप सीधे सीधे किसी को टारगेट करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पर किसी से कोई विरोध नहीं है, आप सभी लोग हमारे भाई बहन हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं थोड़ा सा उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और जो भी ड्यूटी है, एएनएम के लिए भी कोई गाइडलाइंस नहीं है। आपके लिए जो भी गाइडलाइंस है, अगर उसमें ये लगता है कि हमें ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है, हम इस तरह से मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्य यहाँ पर एक दूसरे के द्वारा कोई ड्यूटी डिसाइड नहीं की जा रही है, बल्कि सभी कार्य सरकार के द्वारा बताए जा रहे हैं। तो उसमें हमें सहयोग करके, आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी एएनएम बहनें हैं, आप उनके एक भाई की तरह अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितनी ड्यूटी करनी चाहिए, कितना उनका सहयोग करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर भी अतिरिक्त लोड न पड़े। और यही नहीं, अभी देखिए ये बातें बिल्कुल मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जितने भी यहाँ पर चयनित बहनें हैं, बहुत सारी बहनों के फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे कि भैया इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों के लिए पैसे मांगे जाते हैं, चाहे एनपीएस का। देखिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल विरोध होना चाहिए इन सब चीज़ों का। भ्रष्टाचार के लिए, करप्शन के लिए हमेशा उसका विरोध होना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग जैसे क्षेत्रों में भी आप देखेंगे, इवन चाहे पीएफ का पैसा निकलवाना हो, एनपीएस का फॉर्म भरवाना हो, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, और ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतें हैं। जितनी आपकी ड्यूटी है उतनी ड्यूटी आप सभी को ईमानदारी से करना है। काम भी सरकार दे रही है और वेतन भी सरकार दे रही है। हम अगर हमारा कोई विरोध है तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपनी बात को शालीनता से रख सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं कि सर इस प्रकार से हमें कितना कार्य करना है। कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि यह मामला धीरे धीरे ऊपर तक संज्ञान में जा रहा है। अब आगे देखिए उसमें किस प्रकार से, क्या उसमें गाइडलाइंस कुछ परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से आपको ड्यूटी करनी होती है। इससे कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि छवि खराब होती है, चाहे हमारे एएनएम बहन हो, चाहे हमारे सीएचओ भाई हो। कुछ लोग हो सकता है ड्यूटी करने में लापरवाही बरतते हों, जिस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे हमारी सिस्टर के द्वारा चाहे वो भाई के द्वारा, हो सकता है कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। उनसे भी हमारा निवेदन हाथ जोड़ करके हम सभी ड्यूटी करने वाले भाइयों बहनों की तरफ से भी निवेदन है कि सब लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें। आप सभी जानते हैं कि आपकी ड्यूटी जहाँ भी लगी होगी, सीएससी या पीएससी से फिर आप केंद्रों पर जाते होंगे, जितने भी कार्यक्रम, जैसे अभी आईएमआई का कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि इसमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। आपको रेगुलर ड्यूटी जाना होता है और अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना होता है। और इसमें जो भी सहयोगात्मक भावना आपके भी होनी चाहिए, जितने भी यहाँ पर सीएचओ भाई हैं। एक पीबीआई अमाउंट को लेकर के भी बातें होती हैं। इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ पर एएनएम बहनों का कहीं नाम नहीं होता है, बट वो कार्य उनको करना होता है। वो कभी मना नहीं करती कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। अब देखिए, इन्होंने जिस तरह से भी जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उस तरह से इनको आरोप नहीं लगाना चाहिए। भैया आप स्वयं समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से बोलना चाहिए, हमारी बातें कितने लोग सुनेंगे, हमें किस तरह से बोलना चाहिए। हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, आप एक अच्छे पद पर हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से सभी सीएचओ की छवि खराब हो रही है। इसके बाद देखिए, हमने इन सिस्टर का भी वीडियो सुना। विरोध बिल्कुल अपने जगह पे सही हो सकता है, बट हमें ये होता है कि थोड़ा सा अपनी बातों को हम लोकतांत्रिक तरीके से रखें। लेकिन ये होता है ना, कभी कभी कोई अनावश्यक रूप से या निराधार आरोप लगाए जाते हैं तो हमें कष्ट होता है, फिर हम
लहजे में कहीं ना कहीं हम भी विरोध करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी आप सभी जानते हैं कि एएनएम 92-12 भर्ती में जितनी भी सिस्टर सेलेक्टेड हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। पहले पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना, भले ही वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग में सभी लोग ले लिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी होगा। सभी लोगों ने मेहनत की जी जान से। उसके बाद फिर आप सभी जानते हैं कि फिर मेंस एग्ज़ाम में उन्होंने अच्छे नंबर लाए, तब जा कर के उनका सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह से सीएचओ की भी समय समय पर भर्तियाँ होती रही हैं। 2005 से ही ये प्रक्रिया आरंभ हुई थी। अब देखिए यहाँ पर जो अन्य आरोप लगते हैं, जितने भी माननीय अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारी हैं केंद्रों पर, ये जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, ये मामला, ये मैटर कहीं ना कहीं सभी तक पहुंचा होगा और सबको समझ में आता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। ये उनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हमें सही कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना चाहिए। ये सभी बहनें या फिर सीएचओ के पद पर भी बहुत सारी सिस्टर कार्यरत हैं। क्योंकि एएनएम में केवल फीमेल, केवल सिस्टर हैं, लेकिन सीएचओ के पद पर दोनों ही तरह के अभ्यर्थी हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपने जो भी आरोप लगाया हो उस तरह की चीज़ें हुई हो आपके साथ, वहाँ पर इस तरह की लापरवाही बरती जा रही हो, या जो पहले के कार्यरत बहनें हो, किसी के ऊपर कोई भी बिना किसी ठोस सबूत के या फिर बिना किसी साक्ष्य के आरोप नहीं लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि आरोप लगाने का भी एक तरीका होता है, एक शालीनता से किसी बात को रखने का एक तरीका होता है। बस हमारा यहाँ पर आप सभी से ही विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप लोग प्लीज़ अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें, ड्यूटी से न भागें। जो भी आपकी ड्यूटी है उस ड्यूटी को करें, क्योंकि ड्यूटी सरकार के द्वारा दी जा रही है और सरकार के द्वारा ही वेतन सबको दिया जा रहा है। और जो कुछ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये मत सोचें कि हमें ये काम नहीं दिया गया है या फिर हमको इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली है। अगर इसी तरह से देखेंगे तो एएनएम में हज़ारों ऐसी बहनें हैं जिनको कुछ नहीं पता था, लेकिन वो सीख रही हैं, ड्यूटी कर रही हैं। क्या उन्होंने कभी मना किया कि हम ये कार्य नहीं करेंगे? या फिर हम किसी भी आधार पर उनका विरोध न करें कि आप नियमित हैं तो आपको ज़्यादा कार्य करना चाहिए, या फिर हमें इस प्रकार से कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप सभी, आप दोनों ही, जो दोनों ही पद है, आप दोनों ही जो यहाँ पर चयनित लोग हैं, आप लोग ड्यूटी करने वाले, आप सभी का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप सभी को मिल करके आप ये समझें कि हमारी ये सिस्टर है, इसको किस प्रकार से हम सहयोग करें ताकि अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर सकें। और सभी एएनएम बहनों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी ड्यूटी से बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। जो हमारा कार्य हमें वो करते रहना है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप सभी की क्या राय है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी के ऊपर हमें कोई भी अनावश्यक रूप से कोई भी आरोप नहीं लगाना। जो भी चीज़ें हैं उसको हमें बिल्कुल शालीनता से रखनी है। अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। पैसे देकर के या फिर किसी भी तरह से ड्यूटी में लापरवाही की बात हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें हमेशा खड़ा रहना है। कोई किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। और आप देखेंगे अभी 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने सारी चीज़ें लगभग डिस्कस की थी कि किस प्रकार से क्या होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे सीएचओ भाइयों बहनों की, एएनएम बहनों के फ़ोन कॉल से भी आए थे, उन्होंने सारी बातें बताने का प्रयास भी किया। कुल मिलाकर के हमें अपनी ड्यूटी को नैतिकता से, ईमानदारी के साथ करना है। कोई भी विवाद, कोई भी मैटर यहाँ पर न होता। बाकी आप सभी कमेंट करके ज़रूर अपने सुझाव बताएं किस प्रकार से क्या होना चाहिए, किस प्रकार से कहाँ पर क्या हो रहा है। धन्यवाद।